अगर आप भी वर्डप्रेस की मदद से अपने लिए या दूसरों के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो अभी से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस कोर्स के अंदर आप लोगों को वर्डप्रेस की मदद से बिना किसी कोडिंग के वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि आप फ्री ऑफ कास्ट किस तरह से वर्डप्रेस को होस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप फ्री ऑफ कास्ट किस तरह से वेब होस्टिंग ले सकते हैं। और इसी के साथ इस ट्यूटोरियल के अंदर हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के कंप्लीट प्रोसीजर्स भी सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चले आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना है आपने अपने सिस्टम ओपन और यहाँ से आपने गूगल को ऑन करना है। गूगल को ऑन करने के बाद हम यहाँ से दो चीज़ों को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पहले आपने सर्च करना है डाउनलोड जेम सर्वर। डाउनलोड जेम सर्वर सर्च करने के बाद आपने यहाँ से इस पहले लिंक को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने ये वाला पेज नजर आएंगे। जेम सर्वर को डाउनलोड करने के आपके पास तीन ऑप्शन है। इससे पहले बताता चलूँ जेम सर्वर क्या चीज़ है। जेम एक ऐसे जो ना सर्वर है, एक ऐसे पैकेज है जिसकी मदद से आप एक एनवायरनमेंट के अंदर एक होस्टिंग एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप अपने सिस्टम पर बैठकर एक पूरा होस्टिंग का निज़ाम आप चला सकते हैं और यहाँ पर पूरा आप एक डेटाबेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो जेम सर्वर को डाउनलोड करने के लिए आपके सामने तीन ऑप्शन है। एक है जेम फॉर विंडो, दूसरा जेम फॉर लिनक्स, तीसरा है जेम फॉर ओएस। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो उसी के हिसाब से आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडो वाले डाउनलोड करें। अगर आप लिनक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिनक्स वाले डाउनलोड करें। अगर आप ओएक्स वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो एप्पल की, तो आपने यहाँ से उसको डाउनलोड करें। मैं यहाँ पर विंडो को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से विंडो का एक वर्जन डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ देख सकते हैं ये लास्ट वाला है, क्योंकि इस PHP का जो वर्जन आप देखें तो 8.80 है, यहाँ पर 8.1 है, यहाँ पर 8.2 है। अभी जो रिसेंटली चल रहा है जेम का जो वर्जन वो है 8.2। आपने यहाँ से इस 8.2 वाला वर्जन को यहाँ पर क्लिक करके आपने डाउनलोड करना है। इसके बाद आपने न्यू टैब में सर्च करना है wordpress.org। wordpress.org को सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ जो ना ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से सबसे पहले आपने इस गेट वर्डप्रेस बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने थोड़ी बहुत नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपने डाउनलोड वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करके वर्डप्रेस को आपने डाउनलोड करना है। अभी जो रिसेंटली वर्जन चल रहा है 6.4, जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे तो शायद ये थोड़ा जो ना अपडेट हो चुका होगा। तो अभी जो चल रहा है 6.4 वर्जन वर्डप्रेस की, तो यहाँ पर क्लिक करके आपने वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेम सर्वर डाउनलोड होकर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपने इस जेम सर्वर को इंस्टॉल भी करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना जो सी लोकेशन है, ठीक है, लोकल डिस्क के अंदर आपने आना है। लोकल डिस्क के अंदर आप आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे जेम, ठीक है। ये तब आपको देखने को मिलेगा जब आप जेम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आपने इसके ऊपर जेम फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर आपको एक फाइल देखने को मिलेगा htdoc नाम का एक फाइल देखने को मिलेंगे। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फाइलें देखने को मिलेंगी, जैसे कि डेश, ठीक है, एप्लीकेशन, फेवाइकन, इंडेक्स, जेम, इस तरह का कुछ आपको फाइल देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फाइल ऐसे भी हैं जो आपके सामने नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ना मैंने कुछ फाइल अपनी तरफ से ऐड कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने भी किस तरह से ऐड कर लेना है। तो जहाँ पर आपने अपना वर्डप्रेस फाइल को डाउनलोड किया हुआ है, आपने उस फाइल को आपने सबसे पहले ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें तो वर्डप्रेस यहाँ पर डाउनलोड होके आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर इसको अनजिप भी कर लिया है, ठीक है। के बाद अनजिप का जो फाइल है आपने इसको सबसे पहले यहाँ से राइट क्लिक करके आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने लोकल डिस्क के अंदर आना है। फिर यहाँ से जेम फाइल को ओपन कर लेना है और यहाँ से जो htdoc वाला फाइल है आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है। यहाँ से आपने वर्डप्रेस को जहाँ से आपने कॉपी किया था यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर लेना है, ताकि वर्डप्रेस यहाँ पर आ जाए।
तो ये यहाँ पर कॉपी भी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्डप्रेस नाम का फाइल बन के आ चुके। उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है और यहाँ से आपने स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो जेम कंट्रोल पैनल आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जेम कंट्रोल पैनल। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो अपाचे वाला मॉड्यूल है आपने इसको स्टार्ट करना है और दूसरा माई एसक्यूएल वाला मॉड्यूल को हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आप अपने क्रोम ब्राउजर को ऑन करना है। क्रोम ब्राउजर को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले एक चीज सर्च करना है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ठीक है, लोकल होस्ट php माई एडमिन आपने सबसे पहले सर्च करके उसको रन कर लेना है। ये रन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपने डेटाबेस वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस नेम आपने यहाँ पर एक डेटाबेस का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई डीबी। ठीक है, मैंने इसका नाम दिया है माई डीबी और मैं इस नेम को यहाँ से कॉपी भी करता हूँ साथ। ठीक है, इसके बाद आपने इस क्रिएट बटन के ऊपर कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके माई डीबी नाम का एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद आपने न्यू टैब को ओपन कर लेना है। न्यू टैब को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है लोकल होस्ट स्लैश लिखने के बाद आपने इस फाइल के अंदर आपने जो वर्डप्रेस का नाम रखा था आपने उसको यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर लेना है। जैसे कि आपने लिखना है वर्डप्रेस लिखने के बाद आपने इसको रन कर लेना है। रन करने के बाद ये फर्स्ट टाइम ये 1 या 2 मिनट लेंगे लोडिंग होने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस की जो सेटअप कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर वेलकम टू वर्डप्रेस लिख के आ रहा है। यहाँ से आपने लेट्स गो बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए कह रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने डेटाबेस का नाम देना है। डेटाबेस का नाम वही नाम देना है जो आपने डेटाबेस को क्रिएट करते हुए रखा था, जैसे कि माई डीबी। इसके बाद यूजर नेम को आपने रूट रखना है। ठीक है, यूजर नेम रूट और पासवर्ड को आपने ब्लैंक छोड़ना है। पासवर्ड को आपने ब्लैंक छोड़ना है। पासवर्ड के जो है जगह पर आपने कुछ भी पुट नहीं करना है। और यहाँ पर जो डेटाबेस होस्ट है आपने लोकल होस्ट यही रखना है और ये टेबल प्रीफिक्स wp आइफन आपने इसको एज इट इज रखना है। इन सबको कंप्लीट करने के बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने रन द इंस्टॉलेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले आपके वेबसाइट का टाइटल क्या होगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट का क्या नाम होगा। मैं यहाँ पर एक नाम रखता हूँ नूरी सर्विसेज। मैंने अपने वेबसाइट का नाम रखा है नूरी सर्विसेज। और यहाँ से यूजर नाम आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर साइट का टाइटल देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया नूरी सर्विसेज। उसके बाद आपने यूजर नेम रखना है। यूजर नेम मैंने यहाँ पर एडमिन रखा। उसके बाद आपने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड रखना है। मैं अपने आसानी के लिए इसको भी एडमिन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद इस ऑप्शन को आपने ऐसे छोड़ना है। इसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपका वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने यूजर नाम देना है। यूजर नेम वही नाम देना है जो कि आपने इंस्टॉल करते हुए रखना है, जैसे कि मैंने रखा था एडमिन। और पासवर्ड को भी आपने जो इंस्टॉल करते हुए जो पासवर्ड रखे थे आपने उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद रिमेम्बर मी के ऊपर क्लिक करके आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे आप अपने वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड के अंदर आप पहुंच जाएंगे। तो ये है हमारे वर्डप्रेस की डैशबोर्ड। तो वर्डप्रेस कंप्लीटली इंस्टॉल होके हम उसके डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड लिख के ही आ रहा है, क्योंकि इस एरिया को कहते हैं वर्डप्रेस की डैशबोर्ड। तो वेलकम टू वर्डप्रेस भी लिख के आ गया। आप इसको यहाँ से डिसमिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 6.62 वाला वर्जन इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत से जो ना चीजों के बारे में मालूमात देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी साइट की हेल्थ के बारे में जो ना उसका स्टेटस देखने को मिलेगा। और एट ए ग्लेंस वाला एक ऑप्शन है, इसके अंदर आपकी जो ना साइट के ऊपर कितने पेज है, कितने पोस्ट आपने पब्लिश की है और कितने कमेंट्स आए हैं यूजर की तरफ से, ठीक है, व्यूवर्स की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, रिसेंट जो कमेंट क्या चीज है, रिसेंट जो पोस्ट, ठीक है, क्या चीज पब्लिश हुआ है, वो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद वर्डप्रेस की जो इवेंट न्यूज के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्विक स्टॉप का एक बटन है और आप अपनी मर्जी के हिसाब से इससे जो ना पूरा एरिया को आप
एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप एक दो चीज़ों को आपने यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको लगे कि यार मैं इन चीज़ों को जो इन चीज़ों से मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ से आपने स्क्रीन ऑप्शन आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इन सब को आपने अनचेक करना है, ठीक है। अनचेक करने के बाद स्क्रीन ऑप्शन को क्लोज करेंगे तो ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये सारे फिर डिस्प्ले हो तो आपने स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने चीज़ों के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड की तरफ आप देखें तो आपको कुछ जो ना मेनू देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट का एक है, मीडिया है, पेज है, कमेंट्स है, अपीयरेंस, थीम। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इस कोर्स के अंदर इन सब चीज़ों को टच करेंगे, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। और ऊपर के जो टैब बार है इसमें कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, नो री सर्विस, जिस तरह हमने अपने वेबसाइट का नाम रखा था, ठीक है। आप इस विजिट साइट के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट के विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कमेंट्स के लिए एक बटन आ रहा है और न्यू में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन ज़रूरत के हिसाब से हम इनको इस्तेमाल करते हुए समझाते हुए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ठीक ठाक समझ में आ चुके होंगे। अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, उसको मैं फटाफट से रिस्पॉन्स करने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस कोर्स को ज्वाइन करें और वर्डप्रेस डेवलपर बनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और सबका ख्याल रख लीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।